इनकलाबी नौजवान सभा का युवाओं के बीच एक संवाद जो है वो रखा गया कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है 20 तारीख को जो वोटिंग है उस वोट में जो है हम लोग किस तरीके से जो है युवाओं को चुनाव में लगना है और हम जो दो विधानसभा लड़ रहे हैं निरसा और सिंदरी वहाँ पर हमारी पार्टी की जीत तय हो। इन विषयों को लेकर के एक परिचर्चा जो है वो हम लोग रणनीति बनाने को लेकर के एक परिचर्चा हम लोग रखेंगे। जी, लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी रुझान है तमाम जगह से और हम समझते हैं कि हम लोग जो है दोनों सीट जीत रहे हैं। देखिए प्रोग्राम है ये तो पार्टी के अपलाइन के लीडर जो हैं वो तय करते हैं, ठीक है ना। हम लोग यूथ विंग से हैं बेसिकली, तो इस बारे में जैसे सूचनाएं आएंगी हम आप लोग को देंगे। क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं कि जो है इस साल अगर देखा जाए तो 2 साल के कोविड के दौरान भी जो अगर हम लोग देखेंगे तो जिन राज्यों में भी भाजपा शासित राज्य रही वहाँ पे जिस तरह की अव्यवस्था रही, तैरती हुई लाशें देखने को मिली तमाम भाजपा शासित राज्यों में। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत ही संवेदनशील तरीके से, चाहे प्रवासी मजदूरों के सवाल पर हो, चाहे आपका व्यवस्था के सवाल पर हो, आप देखेंगे कि झारखंड सरकार जो है बहुत कम संसाधनों में भी जिस स्थिति में राज्य को मिला था उन्होंने कोविड के समय जो है राज्य को संभालने का काम किया। कोविड खत्म होने के बाद भी अगर आप विकास योजनाओं को देखेंगे, रोजगार के सवाल पर देखेंगे, तमाम तरह की बहालियां लाई गई। तो ये जो सारे काम जो है ये काम जो हेमंत सोरेन ने बखूबी किया, जो कि भाजपा के 17-18 साल के शासनकाल के दौरान में कभी भी जो है एक भी वैकेंसी नहीं निकली, रोजगार के सवाल हल नहीं हुए, जनता के जो बिजली बिल इधर माफ हुआ। रघुवर दास के समय बिजली के सवाल पर क्या हुआ, बिजली बिल जनता ने जमा किया लेकिन डीवीसी को जो है बिजली का पैसा नहीं मिला। तो इन सारे सवालों को जो है जनता के बीच हम लोग ला रहे हैं और जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। अब खुद ही युवा जो है हम लोगों से जुड़ रहे हैं, खुद ही जो है वो इन सवालों को खुद ही पूछ रहे हैं। तो जनता जो अब जागरूक हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का दाल जो है झारखंड में नहीं गलने वाला है। झारखंड जो है ये लोकतांत्रिक और अपनी झारखंडी संस्कृति और पहचान के साथ सरकार बनाएगी। सांसद ने सिंदरी में प्रेस वार्ता किया था, उसमें कहा था कि जो तारा देवी वहाँ खड़ी है वो ओरिजिनल तारा है और वो 3 तारा वो डुप्लीकेट तारा है। देखिए सांसद जी को इस तरह का डुप्लीकेट ओरिजिनल की बातचीत जो है करनी नहीं चाहिए। वो सांसद है, ये तो फिल्मी स्टाइल का डायलॉग हो गया, इस तरह की बातें उनको करनी नहीं चाहिए। उनको मुद्दों की बात करनी चाहिए कि कोयलांचल के विकास के लिए जनता ने उनको मौका दिया है, वो सांसद बने हैं, तो उनका क्या रोड मैप है, क्या काम है, वो क्या करेंगे, है ना। जिस एम्स और एयरपोर्ट के सवाल पर जो है वो सांसद बन के आए, उन सवालों को कैसे हल करेंगे, उन पर उनको काम करने में ध्यान देना चाहिए। बाकी चुनाव है, अपने प्रत्याशी के पक्ष में बोले, हमारा जो है पक्ष क्लियर है। हम लोग जन मुद्दों की सरकार लाएंगे, जनता के मुद्दों की जो है हम लोग बात करेंगे और जनता के सवाल जो है वो विधानसभा में गूंजेंगे। और सबसे खास करके बात है कि जो वंचित तबका है, मजदूर है, शोषित है, पीड़ित है, उनकी आवाज़ जो है भाकपा माले जीत करके आएगी, विधानसभा में रहेगी, तो उनकी आवाज़ जो है विधानसभा तक गूंजेगी। यहाँ सिंदरी और निरसा अभी वर्तमान समय में भाजपा की विधायक, तो इनके कार्यकाल में क्या कुछ कमियां नजर आ रही है जिसे आप अगर आप लोग की पार्टी अगर जीत कर आती है आपके विधायक नहीं, सिंदरी निरसा में भाजपा के विधायक होना ही यहाँ का मुद्दा बन गया है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आप देखेंगे तो यही मुद्दा है। निरसा में आप देख लीजिए तो मैडम ही मुद्दा है। जनता के बीच कभी गए नहीं, जनता सवाल उठा रही है, जनता के सुख दुखों में उनकी भागीदारी नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जीतना ही यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता के लिए खुद ही वो एक मुद्दा बन गए। हम लोग यहाँ नौजवानों के बीच संवाद कर रहे हैं और नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि 20 तारीख को जो मतदान होना है उसमें एक एक वोट को भाजपा के अफवाह से, भाजपा के झूठ से, उनके इन चालाकियों से बचाना है और एक एक घर में जाके लोगों को इस राज्य की सच्चाई बताना है। नौजवानों के साथ जो उन्होंने धोखा किया है इसको बताना है और जो पूरे सिंदरी विधानसभा में जो एक बदलाव का मूड है उसको और मजबूत करना है और यहाँ से चंद्रदेव महतो को भाकपा माले के प्रत्याशी को 3 तारे पे बटन दबा के और झारखंड की विधानसभा में पहुँचाना है। हाँ, ये धनबाद में 2 प्रत्याशी हैं भाकपा माले के। निरसा से अरूप चटर्जी जी हैं और यहाँ सिंदरी से चंद्रदेव महतो हैं और इंडिया गठबंधन में हम लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं।
तो ये दोनों ही उम्मीदवार यहाँ धनबाद जिले में हमारे 2 प्रत्याशी हैं और इनके लिए हम लोग प्रचार अभियान में हैं और ये दोनों ही सीट पे हम लोग जीतेंगे और दोनों ही हमारे उम्मीदवार इस बार झारखंड के विधानसभा में जाएंगे। माले क्योंकि माले हम सब लोग जानते हैं कि धनबाद का जितना पुराना इतिहास है उसमें लाल झंडे का भी उतना ही पुराना इतिहास है। यहाँ मजदूरों के हक के लिए सबसे ज़्यादा किसी ने लड़ाई लड़ी है तो लाल झंडे ने लड़ाई लड़ी है। कभी A.K. राय जी के नेतृत्व में, कभी गुरदास चटर्जी जी के नेतृत्व में और आप अभी कह लीजिए तो हम लोग एक पार्टी हो गए, भाकपा माले हो गए हैं। तो लाल झंडे का इतना पुराना इतिहास है और अभी भी जो सवाल हैं यहाँ के झारखंड के जनता का जो सवाल है, चाहे वो उनकी मजदूरी का हो, उनका सरकारी नौकरी का सवाल हो, उनका बोनस पेंशन का सवाल हो, इन तमाम सवालों पे झारखंड के अंदर सबसे मजबूत, सबसे मुखर आवाज जो है वो भाकपा माले है, लाल झंडा है। इसीलिए भाजपा से मुकाबला है, क्या लग रहा है? बिल्कुल भाजपा से हमारा दोनों जगह मुकाबला है, बल्कि कह लीजिए कि सभी जगह हमारा, जहां हमारा प्रत्याशी हैं झारखंड में, सब जगह भाजपा से मुकाबला है। और हम लोग हर जगह ये देख रहे हैं कि लोग अब तक जो इनका झांसा का राजनीति रहा है, इनका जो जुमला का राजनीति रहा है, उससे चट चुके हैं, उससे उब चुके हैं और इस बार लोग बदलाव के मूड में हैं। क्योंकि जो भी बात ये कह रहे हैं कि हम सिलेंडर 500 में कर देंगे, तो इतना तो लोग समझते हैं कि भाई किसको बेवकूफ आप बना रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं आप। अगर आपको वाकई 500 में करना होता, केंद्र में आपकी सरकार है, आप ही तो 450 से 1200 में किए, आपको किसने बोला करने? और अभी आप झारखंड चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वाकई जनता से आपको मोहब्बत है, जनता से कोई हमदर्दी है, आप करके दिखा दीजिए। आपके पास तो पावर है, आपके पास तो सरकार है। तो ये जो उनका झूठ है, वो कह रहे हैं हम नौकरी दे देंगे। आपने झारखंड के अंदर 3000 स्कूलों को बंद कराया, इतने लोगों का तो नौकरी आपने लिया। आपकी केंद्र में सरकार है, आप सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर रहे हैं, आप तो नौकरी छीन रहे हैं। आपकी पहचान तो नौकरी छीनने वालों में है। आप रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम को प्राइवेट कर रहे हैं, इंडियन ऑयल को कर रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को कर रहे हैं, एयर इंडिया को कर रहे हैं, सारे एयरपोर्ट आपने प्राइवेट किया, आप कोल इंडिया को आप प्राइवेट कर रहे हैं, LIC को प्राइवेट कर रहे हैं। ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो आप रोजगार नौजवानों से छीन रहे हैं और दूसरी तरफ आप रोजगार का झांसा दे रहे हैं। तो ये जनता समझ चुकी है, नौजवान समझते हैं। ये आप नेगेटिव बता रहे हैं, आपका क्या पॉजिटिव? हमारी सरकार, हम इंडिया गठबंधन के साथ हम थे। हमारा जहां विधायक पिछले बार हमारा एक विधायक बगोदर से हमारे विधायक थे और आप देख लीजिए हमारे विधायक की लंबी लड़ाई रही है झारखंड के प्रवासी मजदूरों को लेकर, ना सिर्फ बगोदर विधानसभा की। और लड़ाई का ये नतीजा है कि प्रवासी मजदूर झारखंड का किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, झारखंड के बहुत सारे मजदूर दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, वहां कोई दुर्घटना होती है तो उनका, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उनका बॉडी यहां लाए, उनके अकाउंट में तुरंत पैसा मिलता है लाने के लिए। उनको अगर विदेश में है तो 5 लाख रुपया मुआवजा मिलता है, देश के अंदर है 2 लाख रुपया तुरंत मुआवजा मिलता है। ये हमारी पार्टी की लंबी लड़ाई का नतीजा है। शिक्षा के मामले में आजसू के जिला अध्यक्ष का आरोप लगाया कि धनबाद जिले में जितनी फैक्ट्रियां बंद हुई है वो वामपंथियों के द्वारा बंद की गई है, तो मजदूर तो प्लान करेंगे। देखिए, ये मजदूर समझते हैं कि हम लोग फैक्ट्रियां बंद कराने वाले लोग नहीं हैं, हम फैक्ट्रियां लगवाने वाले लोग हैं। हम डिमांड करते हैं कि अधिक से अधिक सरकारी नौकरी का इंतजाम हो। ये हमारे एजेंडे को कम्युनिस्ट पार्टी को हर कोई जानते हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी से रिश्ता नहीं भी रखते हैं, उससे जुड़े हुए नहीं भी हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि हम, चाहे वो किसी भी फैक्ट्री का सरकारीकरण का सवाल हो, हमारे लिए प्राथमिक सवाल है। यहां तक कि जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं झारखंड के अंदर, हमारा लंबे समय से मांग रहा है, आंदोलन रहा है, विधानसभा के अंदर भी हमारे विधायकों ने ये मांग रखी है और लगातार ये मांग हम लोग रखते हैं। सड़कों पे हमने विधानसभा घेराव किया है कि झारखंड के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है वहां भी नौकरियों में यहां के लोगों को आप रखिए।
विधानसभा से पास भी किया गया। केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम इसको केंद्र के अंदर जो भी फैक्ट्रियां हैं उसको नहीं मानेंगे। ये तो तथ्य है ना, किसी के आरोप प्रत्यारोप लगाने ना लगाने का मसला नहीं है, ये तथ्य है। निकाल रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, धनबाद का हम दोनों सीट निकाल रहे हैं और अपार बहुमत से निकाल रहे हैं। आप नौजवानों का उत्साह देख लीजिए, हमारे कैंपेन का में जो आम नागरिकों का समर्थन है वो आप देख लीजिए, एकदम दोनों सीट हम लोग भारी अंतर से निकालेंगे।